यहां पर हमने एक हेडिंग ली, फाइल को रन कीजिए। यहां पर हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए एक प्रॉम्प्ट नाम का पॉपअप बताया था, लेट COL। यूजर से इनपुट लेना है तो प्रॉम्प्ट, और यहां लिखा हमने एंटर एनी कलर नेम। आप इस पॉपअप में जो भी कलर का नाम डालेंगे वो आपके कॉल वाले वेरिएबल में स्टोर हो चुका होगा। अगर मैं यहां पे प्रिंट करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां लिखा मैंने कलर नेम इज इक्वल टू कॉल वेरिएबल में है, तो ये हमारा ब्राउजर पर प्रिंट भी हो रहा होगा। हो रहा है जी? हो रहा है जी? लेकिन मुझे क्या करना है, मैं जो भी कलर डालूं वो मेरे बॉडी के बैकग्राउंड में जाकर इंप्लीमेंट होना चाहिए। इसके लिए आपको यहां पर यूज करना है डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, तो कलर का C कैपिटल है, इज इक्वल टू कौन सा कलर चाहिए जो कॉल वेरिएबल में है। जैसे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रेड ये बॉडी के बैकग्राउंड में जा रहा है, ग्रीन ये बॉडी के बैकग्राउंड में जा रहा है, ऑरेंज ये बॉडी के बैकग्राउंड में जा रहा है। अब यहां पर कुछ कंटेंट भी है आपका, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि ये कलर बॉडी के बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहिए। इसमें जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर चेंज होना चाहिए। इसके लिए आपको यूज करना है डॉक्यूमेंट डॉट FG कलर। FG का नाम होता है फोरग्राउंड कलर। कौन सा चाहिए? जो कॉल नाम के वेरिएबल में है। सेव किया, मैंने कहा रेड, इसमें जो भी कंटेंट है उसका फॉन्ट का कलर रेड आ रहा है। हमने कहा ब्लू, इसमें जो भी कंटेंट होगा उसका फॉन्ट का कलर ब्लू आ रहा होगा। पूरी बॉडी में जितना भी कंटेंट होगा सभी पर यही इंप्लीमेंट होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं ये पूरी बॉडी पर नहीं आए, ये केवल और केवल इस हेडिंग पर ही इंप्लीमेंट हो। ऐसी कंडीशन के लिए आपको क्या करना होगा, जिस बॉडी में से जिस पर कलर चाहिए, जिस पर जो प्रॉपर्टी चाहिए, उस एलिमेंट को डॉम की हेल्प से पहले गेट करना होगा। तो लेट, यहां पे एक वेरिएबल है ELE इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। बॉडी में से किसी भी एलिमेंट को गेट करने के हमने 5 तरीके बताए थे। तो सबसे पहले मैंने H1 को गेट किया, H1 उठ के कहा गया, इस ELE में। अब इस ELE पर डॉट स्टाइल, मुझे CSS की प्रॉपर्टी लगानी है, डॉट। अब यहां पर CSS की प्रॉपर्टी जो आएगी वो कैमल केस में आती है। कैमल केस का मतलब है अगर एक वर्ड की है तो वो वर्ड हमारा स्मॉल में ही आएगा। मैंने कहा फॉन्ट कलर के लिए कलर नाम की प्रॉपर्टी कौन सा चाहिए, जो कॉल नाम के वेरिएबल में आ रहा है, तो वो कलर जो होगा केवल और केवल इस H1 पर ही इंप्लीमेंट होगा। चेक करते हैं, मैंने कहा रेड केवल H1 पर आ रहा होगा, मैंने कहा ब्लू केवल H1 पर आ रहा होगा, मैंने कहा ग्रीन केवल H1 पर ही आएगा। तो यहां पर कलर कैमल केस है। अगर कोई ऐसा वर्ड जो 2 वर्ड की प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने लिखा ELE डॉट फॉन्ट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, CSS में होता था फॉन्ट हाइफन साइज, तो यहां पर क्या होगा, जो हाइफन है वो रिमूव हो जाता है और दूसरे वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल हो जाता है। इसी को कहते हैं कैमल केस। फॉन्ट साइज कौन सा चाहिए, जो कॉल नाम के वेरिएबल में है। अब मुझे कॉल में फॉन्ट का साइज देना होगा पिक्सल में,
और वो इंप्लीमेंट हो जाएगा आपके इस ईएलई पर। चेक करें, मैंने कहा 70 पिक्सल, फॉन्ट का साइज 70 पिक्सल हो गया। मैंने कहा 90 पिक्सल, फॉन्ट का साइज 90 पिक्सल हो गया। अब यहां पर तीन वर्ड की प्रॉपर्टी, तीन वर्ड की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? ईएलई डॉट स्टाइल डॉट, मुझे बॉर्डर, बॉर्डर चाहिए कहां का? बॉटम का, बॉटम का बी कैपिटल। और पहले आप एक काम कीजिए, इसका बॉर्डर दे दो। बॉर्डर इज इक्वल टू, मैंने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ब्लू कलर का, मेरा बॉर्डर आ गया होगा। अब मुझे इसके एक कॉर्नर्स को कर्व करना है। कितना? जो मैं यूजर से इनपुट लू उतना कर्व करना है। तो ईएलई डॉट स्टाइल डॉट, मुझे बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर कहाँ का? टॉप का टी कैपिटल, टॉप का कौन सा? राइट, राइट का आर कैपिटल, उसकी क्या रेडियस? रेडियस का आर कैपिटल। कौन सा चाहिए? जो मेरे कॉल नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू आए वही इंप्लीमेंट करनी है। सेव किया। मैंने कहा जी मेरा बॉर्डर आ रहा होगा, मुझे टॉप का राइट वाला कॉर्नर कर्व करना है 40 पिक्सल। तो 40 पिक्सल मेरा राइट वाला कॉर्नर कर्व हो चुका है। 10 पिक्सल कर्व करना है, ये 10 पिक्सल टॉप का राइट कर्व हो चुका है। हो रहा है जी? तो यहाँ पर जो सीएसएस की प्रॉपर्टी देते हैं, वो सीएसएस की प्रॉपर्टी हमारी कैमल केस में इंप्लीमेंट होती है। और कैमल केस का मतलब होता है, अगर एक वर्ड की है पूरा स्मॉल में आएगा, दो वर्ड की है तो बीच में जो हाइफन होता है दूसरे वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल होगा, तीन वर्ड की है तो दूसरे वर्ड का पहला करेक्टर और तीसरे वर्ड का पहला करेक्टर कैपिटल आना है, चार वर्ड की है दूसरा तीसरा चौथा का पहला करेक्टर कैपिटल ही आना है, और हाइफन हमारा रिमूव हो जाता है। यही हमारा कैमल केस होता है। मैं यहाँ पर इवेंट हैंडलर को फायर करना बताऊंगा, और हमारी तीनों चीजें मिक्स होंगी, डॉम भी, बॉम भी और इवेंट हैंडलर भी। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे बहुत सारे इवेंट हैंडलर होते हैं। मैंने यहाँ पे एक बटन लिया, बटन का नाम कर दिया क्लिक। मेरा काम क्या है? जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो मेरे पास एक पॉपअप आना चाहिए। तो इवेंट हैंडलर को फायर करने के मैं कई सारे तरीके बताऊंगा आपको, सबका रोल अपनी अपनी जगह पर होता है। तो यहां पर इवेंट हैंडलर हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लगता है, और यहां पर इवेंट हैंडलर का नाम है ऑन क्लिक। इवेंट हैंडलर का नाम क्या है? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक से मतलब है कि जब आप बटन पर क्लिक करेंगे तो आप क्या चाहते हैं यहां पर वो लिखना पड़ेगा। हमें एक पॉपअप चाहिए, अलर्ट ब्रैकेट, अलर्ट में। अब ये डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स का यूज नहीं कर सकते, डबल कोट्स के अंदर हमेशा सिंगल कोट ही यूज होगा। मैं लिखा हेलो यूजर्स। तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक क्या करेगा? इस अलर्ट को आपके सामने डिस्प्ले कराएगा। ये मैंने इवेंट हैंडलर जो बाइंड किया वो केवल और केवल एचटीएमएल की हेल्प से बाइंड किया है। इसमें कहीं स्क्रिप्ट टैग तो नहीं आया। इसको मैंने कमेंट किया, मैंने दूसरा बटन बनाया, इस बटन का नाम कर दिया मैंने सबमिट, नाम कुछ भी रख सकता हूं। और मैंने यहां पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर पर किसी फंक्शन का कॉल कराया। जैसे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर क्लिक करेगा इस बटन पर तो ये एक शो फंक्शन कहीं होगा, वो कॉल हो जाएगा। यहां से मैंने कॉल कराया इस शो को। अब मुझे शो वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या है? शो। और मैंने कहा जी एक अगेन पॉपअप आना चाहिए, अगेन हेलो। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक क्या करेगा? एक शो वाला फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन को कॉल करा देगा। और मैंने बताया था कि इस टाइप के फंक्शन को पहले कॉल कर लो या बाद में कॉल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इस वाले फंक्शन को पहले कॉल कराया है, बाद में बनाया है। अगेन दूसरा पॉपअप भी आ रहा होगा,
दो तरीके हो गए इवेंट हेडर फायर करने के। तीसरा तरीका देखें, मैंने इसको कमेंट किया और कमेंट करने के बाद मैंने एक और बटन बनाया, बटन, इस बटन का नाम किया मैंने, क्लिक ही कर दिया। यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल में बटन को गेट कीजिए, और बटन को गेट करने के 5 तरीके बता रखे हैं आपको। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्या नाम है हमारे, बटन। बटन उठ के BTN में आ चुका होगा। अब इस BTN पर डॉट ऑन क्लिक नाम का इवेंट हैंडलर इज इक्वल टू किसी फंक्शन को कॉल करा दो। फंक्शन, फंक्शन का नाम कर दिया हमने, शो ही कर दिया, और यहाँ पे अलर्ट के थ्रू हमने एक पॉपअप लिखा है, हेलो यूजर्स। अब जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे, बटन गेट यहाँ हो रखा है, इस पर एक ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करा देगा। चेक करें, कॉल हो रहा है। 3 तरीके। आगे और भी तरीका है ऐड इवेंट लिसनर का, लेकिन उसको अभी नहीं बताएंगे, उसको थोड़ा होल्ड रखते हैं, जब समय आएगा तब बताएंगे। तो यहाँ पर इवेंट हैंडलर को फायर करने के मैंने 3 तरीके बताए। एक HTML के साथ बाइंड किया, एक मैंने वहां फंक्शन का कॉल कराया, और एक बटन को गेट करते हुए उस पर ऑन क्लिक को यूज करते हुए एक फंक्शन को। मैंने यहाँ पर 2 बटन बनाए। पहले बटन का नाम है रेड, और एक बटन बनाया मैंने, इस बटन का नाम है ग्रीन। मुझे करना क्या है, मैं जैसे इस पे क्लिक करूं बॉडी का बैकग्राउंड रेड आए, और इस पे क्लिक करूं तो बॉडी का बैकग्राउंड ग्रीन आए। तो हमें दोनों पर क्लिक करना होगा, तो इसलिए ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर का यूज करना होगा। तो यहां पर हमने पहले वाले पर ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर पर किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करा दो। हमने कहा डाटा 1। सेम इस पे भी ऑन क्लिक हमने कहा डाटा 2। 2 फंक्शन बना रखे हैं, इनको कॉल करा दिया है। सबसे पहले डाटा 1 फंक्शन को बनाएंगे। फंक्शन, फंक्शन का नाम है डाटा 1, और हमें करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, कैसा चाहिए हमें, रेड चाहिए। सेम दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन का नाम है हमारा डाटा 2, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन। तो जैसे ही पहले वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो बॉडी का बैकग्राउंड रेड आ रहा होगा, दूसरे बटन पर क्लिक करेंगे तो बॉडी का बैकग्राउंड ग्रीन भी आ रहा होगा। चेंज हो रहा है जी, लिखें जी, क्या ये काम। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिया, और इसमें मैंने कुछ कंटेंट डाला, लोरम 100 वर्ड का, और इससे पहले एक मेरी हेडिंग भी है, H1 लोरम 7 वर्ड। यहाँ पर मैंने कुछ बटन बनाए। पहला बटन मेरा है बी, और एक बटन मेरा है यू। मेरे 2 बटन हैं। मेरा काम क्या है, जैसे इस बी पे क्लिक करूं, पैराग्राफ का कंटेंट पूरा बोल्ड होना चाहिए, और इस यू पे क्लिक करूं तो पैराग्राफ के नीचे एक अंडरलाइन भी आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैंने कहा fun1। सेम इसमें भी ऑन क्लिक, मैंने कहा fun2। दोनों फंक्शन मुझे बनाने पड़ेंगे, लेकिन बनाने से पहले मुझे इस पैराग्राफ को गेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर इंप्लीमेंट करना है। तो लेट, थोड़ा समझना, ध्यान देना, मैं लिखा पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मैंने पैराग्राफ को गेट किया। मेरा पहले फंक्शन का नाम है फंक्शन fun1। आपको पता होगा फंक्शन के आउटसाइड में जो वेरिएबल होता है
वो ग्लोबल वेरिएबल होता है, और ग्लोबल का स्कोप इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह होता है। अगर मैं केवल इसको अंदर गेट करता तो केवल ये इस फंक्शन के लिए वैलिड होता, दूसरे फंक्शन के लिए वैलिड नहीं होता। इसलिए मैंने इस पैराग्राफ को फंक्शन के आउटसाइड में गेट किया है, तो ये कौन सा वेरिएबल बन गया मेरा, ग्लोबल। तो इस पैरा पर मुझे क्या करना है, डॉट स्टाइल डॉट, मुझे सीएसएस की प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट हाइफन वेट, तो वेट का डब्ल्यू कैपिटल इजिकल टू कैसा करना है, बोल्ड करना है। सेम दूसरा फंक्शन मेरा कौन सा है, फन टू, और इसको मुझे ईएलई, मतलब जो पहला है मेरा डॉट स्टाइल डॉट, अंडरलाइन के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन हाइफन होता है, तो हाइफन रिमूव हो जाएगा, डेकोरेशन का डी कैपिटल, टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू अंडरलाइन। चेक करते हैं, ये मेरा बोल्ड हुआ, लेकिन बोल्ड पर ही अंडरलाइन आ रही है, जबकि नॉर्मल पर अंडरलाइन आनी चाहिए। या मैं पहले अंडरलाइन करता हूं फिर बोल्ड करता हूं, तो यहां पर अंडरलाइन पर ही बोल्ड हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं जी नॉर्मल होना चाहिए बोल्ड। आप क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी कॉपी इसमें पेस्ट, सेम प्रॉपर्टी कॉपी इसमें पेस्ट। मैंने कहा अंडरलाइन यहां पर नन होनी चाहिए, और यहां पर बोल्ड नॉर्मल होना चाहिए। चेक करें, अब आपका बोल्ड हुआ, वो अंडरलाइन जो आ रही होगी नॉर्मल पर अंडरलाइन आ रही होगी। मैंने पहले अंडरलाइन किया, अब बोल्ड करूंगा तो मेरे नॉर्मल ही बोल्ड हो रहा होगा, अंडरलाइन बोल्ड नहीं हो रही होगी। इस तरीके से आप यहां पर सीएसएस की प्रॉपर्टियों को जावास्क्रिप्ट की, यहां पे एक हेडिंग H1 और यहां लिखा विंडो ओपन। ये विंडो का बॉम का एक मेथड है, विंडो ओपन। तो हमें क्या करना होगा, मुझे यहां पे एक बटन बनाना है, एक बटन बनाइए और बटन का नाम ओपन। मैं जैसे क्लिक करूं इस बटन पर एक विंडो ओपन होकर आए, यहां मुझे इस बटन पर क्लिक करना है तो यहां पे एक विंडो ओपन होकर आनी चाहिए न्यू टैब में। तो बटन पे क्लिक करना है तो इसलिए ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कराओ, OPNWIN। ये मैंने एक मेथड दिया, नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब ये फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट ओपन क्लोज फंक्शन, और फंक्शन का नाम है OPN विन। तो यहां पर आपको बॉम का एक मेथड यूज करना है जिसका नाम है विंडो डॉट ओपन। विंडो डॉट ओपन क्या करेगा, एक न्यू टैब में एक न्यू विंडो ओपन करेगा। ब्लैंक विंडो आ रही है, मुझे ब्लैंक विंडो नहीं चाहिए, तो विंडो डॉट ओपन, मैंने कहा https://www.google.com की एक विंडो खुल के आनी चाहिए। गूगल की खुल के आ रही है, और बाय डिफॉल्ट ये न्यू टैब में जा रहा है। मुझे न्यू टैब में नहीं ले जानी, मुझे इसी के ऊपर ओपन करनी है। आइए इसको भी कमेंट किया, विंडो डॉट ओपन किसकी ओपन करनी है, गूगल की, कॉमा। जब आपने एचटीएमएल में लिंक पढ़े थे याद होगा, तो बाय डिफॉल्ट लिंक उसी विंडो में खुलता था। न्यू विंडो में खोलने के लिए टारगेट ब्लैंक का यूज करते थे। अब ये बाय डिफॉल्ट न्यू टैब में आ रहा है, उसी टैब में खोलने के लिए आपको यूज करना है सेल्फ। सेल्फ का मतलब जिसमें हमारी ये फाइल है वहीं पर खुलना चाहिए, जिसकी हाइट इज इक्वल टू, मैंने कहा 400 पिक्सल की, कॉमा इसकी विड्थ इज इक्वल टू 500 पिक्सल की। जो उसी में खुलेगी उसकी हाइट विड्थ भी मेंशन कर दी। तो 400 बाई 500 की एक विंडो ओपन होकर आ रही होगी गूगल में, आ रही है। लिखा जी, क्या लिखना है फिर चलते हैं आगे।
अब हमारा काम क्या है, जो विंडो ओपन होकर आई है इस विंडो को मूव भी कराना है। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा विंडो चेंज करनी पड़ेगी। मैं लिखा एक ब्लैंक विंडो ही आए, इसकी हाइट 200 बाई 200 की आए, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। और इस फंक्शन के बाहर मैं एक वेरिएबल लिया लेट माई डाटा, और माई डाटा वाले वेरिएबल में इसको गेट करा दो। मैंने फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल को क्यों बनाया, क्योंकि ये वेरिएबल मेरा ग्लोबल बन गया। तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर ही बनाता तो ये लोकल होता, तो लोकल का इसको केवल इसी फंक्शन के अंदर होता, फंक्शन के आउटसाइड नहीं होता। अब मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है, और इस बटन का नाम लिखा मूव विंडो। और मेरा काम क्या है कि जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो मेरी विंडो मूव भी होनी चाहिए। अभी तो ओपन हो रही है 200 बाई 200 की, लेकिन मेरा मूव वाला बटन ढक गया है, देख रहे होंगे आप। तो मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से, इसलिए मैंने इसको यूजर डिफाइंड बनाया, आईडी के थ्रू नाम दिया BTN। थोड़ी सी स्टाइलिंग, मैंने कहा हैश BTN। मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट 400 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा लेफ्ट से शिफ्ट हो चुका होगा, क्योंकि जब जब क्लिक करूंगा तब तब विंडो मूव भी करनी चाहिए। अब यहां पर क्लिक करना है, तो इसलिए ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर मूव बिन नाम का फंक्शन कॉल करा दिया। मुझे यह फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन फंक्शन का नाम है मूव बिन। अब आपकी जो विंडो ओपन होकर आई है वो किस में होकर आई है, माई डाटा। माई डाटा डॉट मेथड का नाम है मूव टू, टू का टी कैपिटल। वो इसमें लिख दिया मैंने 200 पिक्सल, और 200 पिक्सल ये मूव होना चाहिए। अब ये मूव होकर पीछे जा रहा होगा, ये मूव होकर पीछे जा रहा होगा, दिखाता हूं। मूव तो हुआ, पीछे जा रहा है, लेकिन पीछे नहीं जाए, मुझे उधर ही रखना है। इसके लिए यहां लिखना होगा माई डाटा डॉट फोकस। फोकस का मतलब जहां मेरी विंडो है वहीं पे फोकस होना चाहिए। अब चेक करें, मेरी विंडो ओपन हुई, मूव टू 200 200 क्लिक करेंगे, यहीं पर है बार बार। इसका मतलब क्या हुआ, मूव टू में जो हम पास कर रहे हैं ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स एक्सिस से 200 पिक्सल और वाई एक्सिस से 200 पिक्सल, ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। और एक मेथड होता है हमारा मूव बाई, यहां पे यूज कीजिए बाई का बी कैपिटल। अब ये हमारे कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये हमारे पिक्सल हैं, और पिक्सल हमेशा चेंजेबल होते हैं। पहले x से 200 y से 200, फिर क्लिक करेंगे, फिर x से 200 y से 200, जहां पर होगा ये हर बार चेंज हो रहा होगा। चेक करें, मूव कराओ, x से 200 y से 200, जहां पर है वहां से फिर 200 200 चलेगा, ये हर बार चेंज होगा। तो आपसे कोई पूछे मूव टू और मूव बाई में अंतर क्या है, तो आप बताएंगे मूव टू के अंदर जो हम पास करते हैं ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और एक बार जो कोऑर्डिनेट्स जहां फिक्स हो गया ऑलवेज वो वही रहेगा। और मूव बाई के अंदर जो हम पास करते हैं वो हमारे पिक्सल होते हैं, और पिक्सल हमेशा चेंजेबल होते हैं, जब जब क्लिक करेंगे उतने पिक्सल वो शिफ्ट होता रहेगा। ये जी हमने विंडो ओपन की है और उस विंडो को मूव भी कराया है।